अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज मी अरसला ताहिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। सभी देखने सुनने वालों को करते हैं खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। और आज फिर आपके लिए बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात, दिन आसान हो, सारी अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो, जो कुछ आप सोच रहे हैं, जो जो अच्छे ख्यालात आपको आ रहे हैं, जो जो आपकी ख्वाहिशात हैं, अल्लाह ताला उन सबको पूरा करने में आपके लिए आसानियाँ करे। लेकिन साथ ही साथ ये भी ख्याल रखना है कि आपने भी वो शख्स बनना है जो लोगों में आसानियाँ तकसीम करते हैं, लोग खुशियाँ बांटते हैं। खुशियाँ बांटने के बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले नहीं होते, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से, छोटे छोटे कामों से भी आप खुशियाँ बांट सकते हैं। और कभी कभी छोटी छोटी गलतियों से आप बड़े बड़े नुकसान उठा सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा ना कि जी कश्ती जब डूबती है तो बहुत छोटे से सुराख से पानी जाता है, बहुत बड़ी कश्ती वो डूब जाती है। तो हम समझते यही है कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन चाहे वो पॉजिटिव हो, शायद उसका इतना काउंट नहीं किया जाएगा, या फिर गलती हो अगर छोटी सी है तो शायद काउंट नहीं की जाएगी। ये छोटी छोटी चीज़ें काउंट की जाती है और इन्हीं से या तो नुकसान होते हैं या फिर फ़ायदे हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा छोटी छोटी चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। उसमें बातचीत भी हो सकती है, किसी का दिल रखना भी हो सकता है, किसी के काम आना भी हो सकता है और किसी पर गुस्सा करना भी हो सकता है। खैर, मुबारकबाद देंगे उन तमाम खुशनसीब लोगों को जिनकी है आज सालगिरह। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सालगिरह की बहुत सारी मुबारकबाद, बहुत सारी ख्वाहिशात जो आपने मांगी है, अल्लाह ताला आपके हक में रहते हुए उन्हें पूरा करे। और आज हम बात करेंगे कोई बहुत इंटरेस्टिंग, वैसे तो 2-3 मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन 2 मेहमानाने गिरामीना में ज्वाइन किया। एक का ताल्लुक जो है वो तदरीस से है, तालीम से है, और एक का ताल्लुक जो है वो सेहत से है। लेकिन अभी मैं लेकिन दोनों में एक चीज़ जो मुझे कॉमन नज़र आ रही है, हमारे पास एक टेबल सजी हुई है, अगर कैमरामैन हमारे दिखाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आज जो है प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोनों में एक चीज़ जो मुझे कॉमन नज़र आई है, वो कॉमन ये है कि आज हम शायद कुछ कलर्स पर बात करेंगे। दोनों का काम तो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन दोनों का जो मकसद है या काम करने का तरीका, उसमें बहुत सारे रंग आ रहे हैं और कायनात में भी बहुत सारे रंग हैं। इन रंगों से इलाज भी हो रहा है, इन रंगों से थेरेपी भी हो रही है, और इन रंगों से आप बच्चों को भी खुश कर सकते हैं। बच्चों को तो कलर वैसे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। चलिए जी, मिलवाते हैं हम आपको आज के हमारे दोनों मेहमानाने गिरामी से। हमारे साथ मौजूद है रूही शफीक, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट, टीचर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम करेंगे आपको। और साथ हमारे मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद जिक्र कोठारी, जो कि कलर थेरेपी एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेरी वार्म वेलकम। लेडीज फर्स्ट, तो हम पहले इधर रूही की तरफ आएंगे। अच्छा रूही, वैसे तो मैं बात कर रही थी कलर्स की, और आप माशाल्लाह खुद भी बड़ी कलरफुल, आपको तो अंदाजा है कि वाइब्रेंट से कलर आप पहन कर आई हैं। मुझे ब्राइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं आर्ट में आई कि इसमें भी मुझे देखिए ब्राइट कलर्स ही यूज करती हूँ मैं ज़्यादातर। हाँ, अच्छा अब आप आ जाते हैं क्योंकि आप पढ़ाती हैं बच्चों को। कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है हमें, जब कोई टॉय भी लेने जाते हैं या कुछ, बच्चों को वाकई बच्चे कलर देखते हैं और उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पढ़ाने में कितना काम आता है बच्चों को समझाने में, कलर्स का इंतखाब करना और उनको जल्दी से आपकी बात समझ में आ जाए, कितने काम आता है ये जितने रंग आपने लेकर आई हैं इस वक्त? ये कलर्स हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। ठीक है, क्योंकि कलर्स के बगैर तो जैसे बेरंग जिंदगी है। हाँ। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने भी पूरी दुनिया को जो है वो कायनात को कलरफुल बनाया, वरना वो एक ही कलर में बना देता, ब्लैक एंड व्हाइट होता बस। लेकिन ये कलर्स जो है बच्चों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और पढ़ाने में भी आप देखें, टीचर जो है वो अगर अच्छी बनकर जाएगी, अपने आप को मेंटेन किया होगा, बहुत नीट एंड क्लीन होगी, उसमें भी वेल ड्रेस होगी, हाँ। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। हाँ। बच्चे भी देखकर वो तारीफ करते हैं कि, और उनका दिल चाहता है कि टीचर से पढ़ें। और अगर आप ऐसे ही उलझुल के हाँ आपको पढ़ना है, बस पढ़ाना है, अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे, तो बच्चे भी इंटरेस्ट नहीं लेते। ये बहुत चीज काउंट करती है। और इसीलिए मैंने आर्ट में जो है कलर्स के साथ बच्चों को सिखाया। और कलर्स एक तरफ अगर वो कोई डल कलर लेते हैं वो चीज बनाते हैं, कोई फ्लावर बना लिया, और एक तरफ ब्राइट कलर में बनाया। अब दोनों को जब रखकर मैं उनसे पूछती हूँ कि उनको कौन सा अच्छा लग रहा है, हालांकि दोनों एक जैसे हैं, लेकिन वो ब्राइट कलर को चूज करते हैं। तो कलर्स का हमारी जिंदगी में बहुत एक रोल है, अहम रोल है। तो हर लिहाज से जो है, और इससे वो नहीं करना चाहिए कि अब ये ऐसा है, कलर्स डार्क कलर्स क्यों हैं, ये नहीं, बल्कि कलर्स के साथ आप खेलें, आपके डिप्रेशन दूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने डिप्रेशन की बात कर दी, इसलिए फौरन से हम डॉक्टर साहब की तरफ चले जाते हैं। और आपसे मैं ज़रूर पूछूंगी कि आप क्यों इन कलर्स के साथ आ गई, क्या सोचा था आपने, लेकिन क्योंकि आपने डिप्रेशन की बात की, इसलिए डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ जाते हैं।
रंगों से इलाज हम पहले भी सुन चुके हैं और कहते हैं कि ये रंग रखो अपने पास तो ये हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों का इस पर फर्म बिलीव होता है, कुछ लोगों का नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चाहेंगे पहले तो आप जरा कन्विंस करें और बताएं अपनी ज़बान में कि ये कलर्स थेरेपी है क्या और कितना काम करती है। देखो, कलर थेरेपी आज से हज़ारों साल पुरानी है। जब से कायनात बनी है, कलर से कुछ न कुछ चेंज लाते हैं। कलर से आपकी तबीयत सही होती है। आपकी बॉडी के अंदर 7 कलर है, उसकी कलर की कमी पेशी की वजह से बीमारी जन्म लेती हैं। अच्छा, सही। तो चक्कर देखो, आपने रेकी का नाम सुना होगा। रेकी में भी आप एनर्जी देते हो ना, कलर वाइज देते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो रेकी तो नहीं है, ये दूसरी चीज है। क्यों बहुत से इलाज कलर के बोतलों से करते हैं जी, सनलाइट में रखते हैं जी बिल्कुल, लेकिन हमारा डायरेक्टली है, उसको 7 डे रखना पड़ता है जी चार्ज करने के लिए। हमारे वो एक्टिव हो जाता है, उनका कहना ये होता है कि लेकिन 7 डे लगता है ना। जी बिल्कुल। यहाँ तो इधर कलर लगा है, इधर वर्क शुरू अच्छा इमीडिएटली। अच्छा, कलर, नंबर, पॉइंट्स, ये सारे कलर से इलाज हो। बीपी का इलाज हो सकता है, डिप्रेशन का इलाज हो सकता है, एसिडिटी का इलाज हो सकता है, और विद चंद सेकंडों में मतलब काम शुरू हो जाता है। मरीज आपके पास आए तो बस कलर से हाँ, उनकी गोलियां छूट जाती हैं, उनकी दवाएं छूट जाती हैं। अच्छा, जिसको नींद इंसोम्निया है, तो सर बताएं तो क्या तरीकाकार है आपका? वो तो मुझे पता है, वो जो बोतल रख के रखते हैं वो तो आपका पीने का क्या है ना। तरीकाकार है? हमारे पॉइंट, हमारे हाथ में 950 से ज्यादा पॉइंट है। ठीक है, लेकिन आपको पॉइंट का अंदाजा होना चाहिए, या मेरी लोकेशन देख के आप करो। तो कोई बंदा मुझे चाहिए अच्छा, कि मैं उसके हाथ पे लगाऊं। बंदा चाहिए भाई नदीम साहब। अच्छा, वो हमें आप आ जाए, कह रहे बंदा आपको ब्रेक के बाद देंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि क्योंकि हमारे ये हाथों की पॉइंट है। अच्छा, पूरी बॉडी इसमें, जैसे ये 2 टांगे, ये 2 हाथ है, ये सर है। दिमाग का इलाज करेंगे तो इधर से करेंगे। सही, डॉक्टर साहब आपको कह रहे हैं वो ब्रेक के बाद जरूर कोई देंगे जो करके। अच्छा, वैसे मुझे ये तो पता है कि कलर से फर्क तो पड़ता है। कुछ कलर्स हैं जो मंसूब कर दिए जाते हैं कि ये डिप्रेशन पैदा करते हैं, कुछ कलर्स हैं जो आपको डिप्रेशन से निकालते हैं। तो वैसे भी हमारे यहाँ अगर हम थोड़ा सा अपने ट्रेडिशन की तरफ आ जाएं तो कहते नहीं ये शोक का रंग है, ये खुशी का रंग है, तो इस तरह भी हमने मंसूब किए हुए होते हैं। लेकिन आज जो है डॉक्टर साहब से हम सीखेंगे। अब आपकी तरफ आ जाते हैं, ये जो आप आ गई हैं इस फील्ड में जी। मुश्किल है ये काम, आसान नहीं है, क्योंकि मैंने इसका बेसिक्स किया हुआ है मॉन्टेसरी के टाइम पर। तो बहुत मुश्किल है, मतलब मेरे आंसू निकल आए थे। मैं लड़कियां ढूंढती फिरती थी कि आओ मेरा कुछ बना के दे दो। तो ये कैसे इसमें इन्वॉल्वमेंट, और फिर ये एक एक चीज बहुत बहुत टाइम लेती है, खुद बनाना, फिर बच्चों को सिखाना भी। क्यों इतना मुश्किल काम किया? उनसे बनवाना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं आपने कह दिया लेकिन अब 1 दिन कहा, 2 दिन कहा, लेकिन उनसे फिर निकलवाना वो काम जो है वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो भी एक आर्ट है, कैसे निकलवाते हैं, कैसे बनवाते हैं। नहीं, आप क्यों आई इस तरफ? आपने क्यों सोचा कि टीचिंग ही करना थी, तो आप ऐसे कोई सब्जेक्ट टीचर बन जाती, कोई आसान सा? मैं सब्जेक्ट टीचर ही थी। और ये वाली टीचर क्यों बनी आप? स्कूल में जो यही बता रही हूँ, स्कूल में ये आर्ट की टीचर थी, तो वो काम करवा रही थी, बच्चों को मैं देखती थी, स्कूल कलरफुल होता था, मुझे बहुत शौक हुआ और फिर मैंने सीखने की कोशिश की। लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ ये होता है कि किसी को बताना जरा मुनासिब समझते ही नहीं है कि अगर आप किसी को बता दें, जैसे कोई इल्म जितना आप बांटेंगे उतना वो बढ़ेगा, आपको भी सीखने का मौका मिलेगा। फिर बहरहाल मैंने कोशिश की, बहुत सारे कोर्सेज किए, कुछ मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी, उन्होंने मुझे गाइड किया। तो फिर 2006 या 7 से फिर मैं मुख्तलिफ चैनल्स पे आई आर्ट वर्क लेकर, और इसी तरह करते करते जो है स्कूल में वर्कशॉप करवानी शुरू की, टीचर्स की, स्टूडेंट्स की। आपने कहा आपको किसी ने नहीं सिखाया? तो आपने कहा मैं सिखाती हूँ, मैं बता देती हूँ, मैं अपना वर्क लेकर आती हूँ और मैं बताती हूँ, क्योंकि देखिए मेरे इल्म में कमी नहीं होगी, बल्कि मुझे भी और सीखने का मौका मिलेगा दूसरों को बताकर। तो बताना चाहिए, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अच्छा, आपको पता है अब लोग ये कहने लगे, आप हमारे जो अम्मा अब्बा नाना दादी इनकी अगर आप बात करें, वो कहते हैं कि अब ये क्या शोशा तुम लोगों ने
बना दिया है, बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे अब किताबों से निकल के ज्यादातर बच्चा आर्टिस्ट ही बनना चाहता है, ये तो है ना, आप नोट करेंगे बच्चों के ज्यादातर बच्चे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और उनका आर्ट वर्क बहुत अच्छा होता है। तो कहते हैं कहीं ना कहीं वो जो स्टडीज हैं, जो सिलेबस है, उससे दूर हो जाते हैं, इस तरफ हो जाते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, देखिए ये वाली एक्टिविटीज जो हैं ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी हैं। सिर्फ आप उनको पढ़ाते जाएं, आप देखिएगा बच्चे बोर होने लगेंगे। और बच्चे टीचर को भी देखकर, या अगर पेरेंट्स भी उनको बहुत ज्यादा कह रहे हैं पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई के अलावा और कोई काम नहीं है, तो बच्चे बोर होना शुरू हो जाते हैं। फिर बच्चों का दिल नहीं लगता, उनका दिमाग जो है वो पढ़ रहे होते हैं आपके सामने, लेकिन उनका माइंड जो है कहीं और होता है। तो इसलिए बच्चों को रिलैक्स करना चाहिए हमें। बच्चे रिलैक्स होंगे तो वो पढ़ेंगे। थोड़ा सा उनके गैप देना चाहिए, कलरिंग बुक्स ला के देनी चाहिए, पेंट्स ला के देनी चाहिए, इस तरह का वर्क देना चाहिए। अगर कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर सकते सपोज, तो रिसाइकलिंग में बहुत सारा वर्क है। हाँ, मुझे ये था कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव न्यूज़पेपर से आप बच्चों को घर कहीं न्यूज़पेपर्स ले आए, अगर घर में नहीं आता तो रद्दी वाला तो होता है, उससे थोड़े से लाके आप उससे न्यूज़पेपर से काम करवा सकते हैं। बहुत सारी चीजें बनती हैं। पॉट, घर में अक्सर खीर आती है या कोई ऐसे तो पॉट आ जाते हैं, तो आप उस पे आप काम करवा सकते हैं बच्चों से। और ये बॉटल्स मैंने बनाई हैं, जूस की बॉटल, जैम, जेली, आप इसे वॉश करके रखें, बच्चों को कहें इस पे पेंट करें। ठीक है। कोई घर में बटन्स हैं, स्टार्स हैं, लेसेस हैं, डोरी है, वो लगवाएं। बच्चों की मुझे लग रहा है जितनी चीजें आपने बताई उनकी जहनी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इस वक्त जो मोबाइल में लग चुके हैं, अगर उनको इस तरह की एक्टिविटीज दी जाए तो एक मेंटल जो उनकी हेल्थ है, क्योंकि हर वक्त जब वो मोबाइल में लगेंगे उनकी आईज खराब होंगी, माइंड उनका जो फ्रेश नहीं रहेगा। और इस तरह, लेकिन इसके लिए घर में किसी को कुछ आता भी हो, अम्मा को, बहन भाइयों को, बड़े। और दूसरी बात ये, पेरेंट्स को, खासतौर पे मदर्स को मैं ये कहूंगी कि उनकी तवज्जो बहुत जरूरी है। क्योंकि आप छोड़ दें बच्चे को, ठीक, तो वो बच्चा क्या कर रहा है आपको नहीं पता। अपने सामने बिठा के एक दो बार उसके साथ थोड़ा सा वक्त दें उसे, उसके बाद वो खुद बैठेगा, उसे इंटरेस्ट। ठीक है, आपकी तरफ आते हैं डॉक्टर साहब। ज्यादातर कौन से पेशेंट आ रहे हैं आपके पास? आजकल तो ज्यादा डिप्रेशन के मरीज हैं, डिप्रेशन के, ठीक, बीपी के, और शुगर आज कल आम हो गई है। सही, शुगर का इलाज भी कलर, एवरीथिंग। अच्छा, कलर का, मतलब कोई भी बीमारी हो जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तो वही तो काम करते हैं। अच्छा, जब वहाँ काम खत्म होता तो हमारे पास आते हैं। अच्छा, जब और तक ये तो कितने उनका पेट अरसे में, भरता है। अगर कोई किसी की बीमारी कोई बहुत खतरनाक है तो कितने अरसे में? खतरनाक क्या मतलब? कैंसर है अगर किसी को, मुश्किल नहीं है, कैंसर भी ठीक हो जाएगा। कलर से केमो हो जाता ये है। लगनी चाहिए इस वक्त लाइन, कैंसर का इलाज मुमकिन है 3 मंथ में, ज्यादा भी नहीं, 3 मंथ्स में, बेहतरीन हो गया। ठीक है, चक्कर है कि केमो कलर से कर देते हैं, इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। अच्छा, डायलिसिस का इलाज मुमकिन है। ठीक है, लीवर वर्क करना छोड़ दे 90%। कोई परहेज वरहेज भी बताते हैं डॉक्टर साहब? आप ये सिर्फ देखो, कलर, एक बात सुनो। कोई नहीं, परहेज भी कोई नहीं? परहेज तो करनी पड़ेगी। हाँ, ये मैं थोड़ा सा इसमें मेकिंग कर रहा हूँ, आप उधर खराब कर रहे हो तो कैसे होगा? हाँ, मुमकिन है? हाँ, मैं वही तो जानना चाह रही हूँ कि एक तो ये आपका तरीका, केयर तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ परहेज भी होगा उसके साथ साथ, कोई दवाइयों लेकिन का इतना ज्यादा नहीं होगा जितने डॉक्टर लोग बिल्कुल जाम कर देते हैं। अच्छा। हमारी ऐसी चीज होंगी जो उसको अटैक कर रही होंगी। ठीक है, ठीक है। और कोई मतलब कोई दवा वगैरह का भी सिलसिला होगा? कोई देखो, मेडिसिन? बहुत ज्यादा ऑर्गन खराब है तो हमारी हर्बल होती हैं, वो भी लोकल नहीं होती। हम वो आपकी बेसिकली हम कोरियन इलाज करते हैं, सूजोक। अच्छा, ठीक, उसके एक पार्ट्स है कलर। अच्छा, इसमें निडलिंग भी है, अच्छा, नंबर भी है, सही, प्रेशर पॉइंट भी है, लेकिन इसके पार्ट्स हैं। मगर इसका एक पार्ट जबरदस्त ये है कि कलर हर इंसान कर सकता है, घर बैठे कर सकता है। इसको कोई यानी अपना भी ऐसे बहुत सारे कलर? ट्रीटमेंट है हमारा, वन टाइम बता देंगे आप। इसका आजकल तो मोबाइल सिस्टम है, कलर खींच लो। अच्छा, खुद कर लेते? एक दफा आपको दिखाएं, आपसे ट्रीटमेंट करवाएं, उस ट्रीटमेंट को समझें, उसके बाद अपना ट्रीटमेंट खुद करें। हाँ। तो फिर आपका क्या होगा? लोग तो आना छोड़ देंगे। ये पूरी दुनिया का चल रहा है। होम्योपैथिक वाले खा रहे हैं, एलोपैथिक वाले खा रहे हैं, मुल्ला लोग भी खा रहे हैं। अच्छा, वो तो रिस्क का मालिक तो मेरा रब है ना। ठीक है, बस आपने कहा कि आपके पास एक दफा आना है। नहीं, छोटी मोटी के लिए, अगर ज्यादा क्रॉनिक है, हाँ, क्योंकि वो इतनी बारीक को मैं नहीं तो ये जा सकता। ट्रीटमेंट अगर कोई क्रॉनिक आ रहा है आपके पास पेशेंट, तो आपको उसको कम से कम 7 डे तो बुलाएंगे। 7 डेज तक उसको ट्रीटमेंट चलेगा।
ठीक है। और उसके साथ साथ आप कह रहे हैं दवा, आप अगर जरूरत पड़ी तो आपकी अपनी हर्बल आपको देंगे? हर्बल देंगे। उसके अलावा उसको दवा जो अगर वो खा रहे नहीं खा रहे, उसको कोई भी दूसरी दवाई नहीं देंगे। ठीक है। और उसको परहेज भी करवाएंगे। और हमारा सबसे मुश्किल से मुश्किल भी बीमारी ना 3 महीने में खत्म हो जाती है, कैंसर तक, डायलिसिस। अच्छा, चलो ये तो इस वक्त की बड़ी जबरदस्त लाइन हो गई। थायराइड हो गया, ठीक है, जिद्दी बीमारियां, मतलब दम के साथ जाता है, ऐसा नहीं है। ट्रीटमेंट तो करो, ठीक ठीक, इमीडिएटली, जैसे मैजिक ही है, मैजिकली है। ठीक हो गया। मेरा ख्याल है यहाँ हम एक ब्रेक ले लेते हैं छोटी सी, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तब तक आप जो है डॉक्टर साहब को कोई ला कर दें बंदा, तो वो बताएंगे कि कैसे होगा इलाज। ठीक है, यहाँ वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सब में। और हमने ब्रेक से पहले बताया था कि डॉक्टर साहब बताएंगे कि जी इलाज रंग से वो कैसे करते हैं, ये कलर थेरेपी है क्या, और क्या तरीक़ाकार होता है इस इलाज का। जी डॉक्टर साहब। आजकल इतनी मसरूफ लाइफ है कि हर दूसरा आदमी डिप्रेशन में है। जी, ये छोटी उंगली कि इधर एक ब्लैक कलर, इधर एक ब्लैक, ऐसे दोनों में लगेगा सेम थिंग। और ये जो कलर हो तो सनलाइट में काम करते हैं ज़्यादा, रात में करेंगे लेकिन उसका रेशो कम हो जाएगा। लेकिन ये 4 घंटे भी रह जाए, अपना वर्क कर जाएंगे, डेली करेंगे 7 डे। ठीक है, 7 दिन तक। जिन लोगों को डिप्रेशन की शिकायत है, जो कि हर दूसरे बंदे को है, ये छोटी उंगली में ऊपर नीचे, नेल्स के ऊपर और नेल्स के नीचे। कैमरामैन अगर क्लोज करके दिखा सके, दोनों उंगलियों में एक एक डॉट लगाया है इन्होंने ब्लैक मार्कर से। हाथ ऐसे रखिए आप जरा, हाँ ऐसे, ठीक है। और डिप्रेशन, क्योंकि जब डिप्रेशन होगा तो हैप्पीनेस भी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसके लिए हम, क्योंकि ये हमारा हार्ट का पॉइंट है, तो वर्क तो और भी होते हैं, लेकिन अभी कलर थेरेपी कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। ये 12+ लिखेंगे, वो भी रेड कलर से, और कलर नहीं चलेगा। ठीक है, इससे आपकी फॉर हैप्पीनेस, अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में खुशी आ जाए, तो आप खुश आपकी एनर्जी हार्ट की बढ़ेगी। और प्लस जिसकी हैप्पीनेस बिल्कुल खत्म हो गई है, ट्राई करके देखें। ठीक है, उनको उसी दिन पता चलेगा। जिनकी हैप्पीनेस बहुत ज्यादा, वो क्या करें? वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। अच्छा, ठीक है। हैप्पीनेस है किधर कराची में? ठीक है, सही है। ये 12 लिखा है आपने, 12 और 12 प्लस क्या है? ये 12 तो चलो। हाँ, ये प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। अच्छा, वो आप प्लस पॉजिटिविटी के लिए। ठीक हो गया, चलिए 12 और प्लस का निशान। अगर आपको अपनी जिंदगी में खुशी चाहिए तो ये मेरा ख्याल हाथ दिखा दिया है गौर से। ठीक है, और इसको भी 7 दिन तक, 7 डे तो मिनिमम। ठीक है। अब ये तो अगर किसी का वॉश हो गया तो फिर लिख ले दोबारा उठ के सुबह, क्या करें? मार्कर तो होते हैं ना। अच्छा। इतना जल्दी मिटता नहीं है। मैं ऐसे एक बात पूछ रही हूँ, अगर लेकिन ये चक्कर किया कि आप परमानेंट मार्कर यूज करेंगे, परमानेंट मार्कर। ठीक। और दूसरी बात आ गई, ये हो गया, ठीक हो गया। डिप्रेशन बता दिया है डॉक्टर साहब ने, और खुशी कैसे मिलेगी वो भी बता दिया। अब बिल कितना भी आए, आपने 12+ लिखा बस। हाँ, भूल जाए फिर। ठीक, भूल जाए, चल आगे। और सेकंड, ये जो किडनी वगैरह के जो मसाइल होते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाए, ये पेन हो जाए, सही, या स्टोन हो जाए, ये किडनी पॉइंट है। यहाँ ब्लैक कलर लगाएंगे, ब्लैक 2 डॉट लगा। ठीक है, प्लस बनाया है आपने? प्लस ये नहीं, दूसरी, इसको प्रेशर पॉइंट भी यही है। अच्छा, ये तो ब्लैक एनर्जी देगा। एक तो ब्लैक डॉट लगाया, उसके बाद प्रेस भी कर रहे हैं उसको। हाँ, प्रेस करना। ओके, ठीक है। हर घंटे के बाद, हर घंटे के बाद, यानी 24 घंटे 12 घंटे तो उसको प्रेस अगर स्टोन भी होगा ना, 3 दिन में टूट जाएगा। अच्छा, चैलेंज के साथ। ठीक है, अभी देख ले, जो लोग ऑपरेशन करते हैं आ जाएंगे आपके पास, भले आ जाए। बिजनेस खत्म करा रहे हैं आप। मेरी एक बात सुनो। जी। मैंने पहले अल्फाज ही बोला, रोजी का रज़ाक अल्लाह है। ये भी बात बेहतरीन बात हो गई। ठीक है, सबको दे रहा अल्लाह। ठीक हो गया। चले, ये किडनी में जिसके भी स्टोन है, एक डॉट आपने ब्लैक इधर लगाया, एक उधर लगाया, और उसको आप कह रहे हैं हर घंटे के बाद प्रेस भी करना है। ठीक हो गया। चलिए, किसी की पेशाब में जलन हो जाती है, बर्निंग होती है, ठीक है, बिल्कुल आसान है, तो कम आ रहा है,
क्योंकि उसमें दोनों कलर लगते हैं, एक तो ज़्यादा आ जाए उसके लिए अलग कलर है, चेंज हो जाएगा कलर। ठीक है, ये यूरिन इन्फेक्शन अगर किसी को है तो ये 2 ग्रीन लाइन इन्फेक्शन नहीं, फिर एक तो बर्निंग होती है, जलन। अच्छा ठीक, वो कम आना। ठीक है, सही। और अगर इन्फेक्शन है इसके लिए भी है। इसी उंगली में सेंटर में ब्लैक, खाली देखी नहीं, इसको आजमाए, ठीक है, जब इनको पता चलेगा। ये हजारों साल पुराना इलाज है। ठीक है। और हर डॉट को आपने कर रखना 1 हफ्ते तक है, या इससे ज्यादा भी हो सकता है किसी के लिए? किसी का ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 7 इनफ है। 7 डेज इनफ है, ठीक है। लेकिन ये आपको फर्क तो पहले दिन से आना शुरू हो जाएगा, लेकिन 3 दिन में तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो 7 दिन इसलिए कि जितने पुराने लोग हैं ना, वो बोलते बिल्कुल काम परफेक्ट हो जाए। ये तो 3 दिन में छोड़ देते हैं, लेकिन ये नहीं, पूरा करो ना, पूरी सफाई करो। सही है, 7 दिन तक ये डॉट अगर हट जाए तो फिर लगा लें, ठीक है। लेकिन जो जहाँ लगा रहा हूँ उस बीमार के लिए वहीं लगेगा। सबके अलग अलग पॉइंट, 950 पॉइंट है। ठीक है, सही है। ओके। और दूसरी अभी एक कहानी ज्यादा चल रही लोगों की, शुगर की। जी जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा चल रही है। ये तो बीमारी है डॉक्टर साहब, कहानी कहाँ से? बस ये बन गई, डिप्रेशन की बीमारी है। जी जी जी, ज्यादा सोचने वाले को होता है। ठीक है, लोग समझते हैं मीठा खाने का, ये सब नहीं है। ठीक है। और ये येलो कलर, येलो कलर, ठीक है। राइट हैंड की छोटी उंगली के ये नेल है ना, इस पर लगा दिया अगर किसी को डायबिटीज है, शुगर है, ठीक है। और ये तो कलर हो गया। इसके साथ दोनों फिंगर को ऐसे करेंगे, दोनों हाथ को, ठीक है, यानी वो प्रेशर पॉइंट वाली कुछ काम क्योंकि यहाँ भी पैंक्रियास पॉइंट है, यानी लबलबे का। ठीक है, एक तो कलर विद प्रेशर, इनको जल्दी एक्टिव हो बहुत जल्दी इनको रिजल्ट मिलेगा, इंशाल्लाह जान छूट जाएगी इंशाल्लाह। बस 7 दिन, क्योंकि वो पैंक्रियास को हम मेकिंग कर रहे हैं, इसको आदि नहीं कर रहे कि दवाई दे दे के वो काम करना ही छोड़ देता है। इसको आप प्रेशर देते हो, उसको वर्किंग पे मजबूर करते हो। ओके, ठीक है। और ये कलर उसको एनर्जाइज करता है, काम हो जाता है। ठीक हो गया, जबरदस्त। ये बहुत सारे ट्रीटमेंट तो बता दिए, उसके अलावा भी खुदा ना खास्ता आपको कोई बीमारी है तो फिर तो डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ेगा। और मेरे ख्याल है वो उस हिसाब से और भी, ये तो लंबी, आपने कहा ना 600 कितने प्रेशर पॉइंट्स, कितने 950 पॉइंट, 950 प्रेशर पॉइंट्स हैं। और ये आइस का भी बता दूं, आजकल क्योंकि मोबाइल का बहुत दौर है। हाँ, मेरी भी बड़ी दूर की नजर कमजोर है, दूर की करीब की, दूर की कमजोर, दूर की वो मैं दिखती नहीं। देखो ये आइस पॉइंट है, ओनली ग्रीन कंटिन्यू लगाया जाए ना, ठीक है, चश्मे उतर जाते हैं। सही है। और ये कितने दिन में चश्मे उतर जाएंगे? मन तो करे, मैं मतलब कल आज से मैं लगाना शुरू करती हूँ। हाँ, और सनलाइट में लगाए तो बेहतर है। ठीक है। और अगर सनलाइट कहीं आ रही है ना, थोड़ा भी इसको चार्ज कर ले और अच्छा, तो और जल्दी इसके रिजल्ट है। ये आपने 3 फिंगर्स पे ग्रीन कलर के डॉट लगाए, ये चारों पे लगेंगे, चारों पे लगेंगे, ठीक है। और 1 हफ्ते तक लगेंगे, और सनलाइट में ऐसे लगाए ताकि एक्टिव हो जाए। 10 मिनट में बहुत चश्मे है, उतर जाएंगे आपके, इंशाल्लाह। मेरे उतरेंगे, मैं बताऊंगी। ठीक, काली चश्मे नहीं, हाँ, एनर्जाइज भी होगी। ओके, ठीक है। और एक चलते चलते आखिरी कहानी बताऊं, जी जी ये तो दिल का नंबर लगाया ना मैंने, जी जी, और पेन हो रहा है, समझे ना, तो इसको आप प्रेशर भी करोगे, ये दिल का पॉइंट भी है। सही है। और यही किसी को पूरी बॉडी में पसीना आता है, हाथ में ज्यादा लोगों के आता है, वो लिख भी नहीं सकते, तो इधर ही 15 जहाँ 1 प्लस लिखा है उस जगह को प्रेस करो, उसको फिर 15 प्लस करोगे ग्रीन से। अच्छा, मैं इधर लिख के बताता हूँ। और ये इतना स्पीड काम करता है कि आधे घंटे के बाद आपके हाथ का पसीना बंद हो जाएगा।
ठीक हो गया, जबरदस्त, बेहतरीन हो गया। इसको जितना भी आप ट्राई करके देखो, पैसे तो नहीं लगेंगे ना, हाँ जी। लेकिन आपको एक तजर्बा हो जाएगा। विदाउट मेडिसिन ये इलाज हो सकता है, विदाउट। ठीक हो गया, थैंक यू। चलिए जी, आपकी तरफ आ जाते हैं। ये बच्चों को तो सिखा रही हैं मुख्तलिफ जगह, आपने कहा चल नहीं, अभी कह रहे अभी नहीं पूछे, आप तसल्ली से पूछेंगे। यहाँ वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। आज रंगों पर बात हो रही है, रंगों से इलाज भी हो रहा है, रंगों से पढ़ाइयाँ भी हो रही हैं, रंगों से बच्चों को भी जो है वो एंटरटेन भी किया जा रहा है। लोगों की ज़िंदगियों में भी खैर रंगों का बड़ा हिस्सा है। आपने ये कलरफुल सा जो है शोबा, उसका इंतखाब तो कर लिया, और अब आप कह रही हैं कि टीचर्स एज ट्रेनर भी आप जा रही हैं, मुख्तलिफ इदारों में, स्कूल्स में सिखा भी रही हैं लोगों को। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताएं कि ये अगर किसी का आर्ट वर्क बहुत अच्छा हो जाए तो हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में इस वक्त यहाँ जो कंडीशन है, कोई प्लस पॉइंट है इसका अगर कोई इसको अपना बिजनेस बनाना चाहे? काफी लेडीज ने बिजनेस बनाया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं इतनी अच्छी इनकम है कि हम उन्हें कहें कि भाई ये करो। कर सकते हैं, लेकिन यही बात है कि पाकिस्तान में या हमारे यहाँ जो है लोग कदर नहीं करते आर्ट की। नहीं, देखे कदर करते हैं, आप यहाँ बैठे, हम इतनी अच्छी अच्छी बातें कर आप कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो नहीं। अभी देखा है बिजनेस के हिसाब से, अच्छा ये ऐसे बनता नहीं, इतने का नहीं हो सकता, ये तो मैं आराम से बना सकती हूँ, तो आप बनाइए। ये अच्छा, ये तो खैर सिर्फ इसके साथ नहीं है, हर एक ये सारी चीजों के साथ है। कहते हैं कि हाँ ये तो ऐसे इतना से ये चीज तो मामूली सी है, तो हम खुद बना सकते हैं, लेकिन आप देखिए उसमें मेहनत कितनी लगती हाँ, है। ये जो हैंडमेड चीजें होती हैं, बड़ा टाइम, वक्त, ताकत, दिमाग मांगती हैं। मुझे 1 घंटा लगता है जब मैं बैठती हूँ चीजें अपनी सब लगाकर कि मुझे कुछ बनाना है। हाँ। आप बिलीव करें, मुझे मतलब स्टार्ट लेने में, क्योंकि सोचती हूँ क्या करना है, किस तरह करना है, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी मैंने रिसाइकलिंग की है। हाँ, मुझे अंदाजा हो रहा है। एक ये मुझे, अगर आप उठा सके आसानी से, माइक ना गिराइएगा, अपना माइक हाथ में लिया, और ये जो आपने बॉटल एक मुझे नजर आ रही है कटी हुई, जरा इसको उठाए, मैं बहुत देर से इसको देख रही हूँ। ये जी, ये लेके बैठ जाए जरा आप अपने साथ। अच्छा, आप अच्छे से दिखा देंगे ना? ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आम एक बॉटल होती है, उसको आपने कटिंग करके जो है ऐसे किया हुआ है ना? की बॉटल है, और ठीक है, ऊपर के पार्ट्स दोनों के हैं। सही, चलिए मैं इसको अब डिटेल लेती हूँ। अचानक हमारे पास जो एक शॉर्ट ब्रेक आ गया है, यह वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूँ अरसला ताहिर, और इस वक्त मैं अपने हाथ में जो इतनी खूबसूरत सी प्यारी सी एक स्लीपर आपको नजर आ रही थी, छोटी सी, मैं बड़ा गौर से इसको देख रही थी, और बड़े ही प्यार से ये रूही ने बनाई है। रूही, मैं पहन लूँ उसको? बिल्कुल, आ जाए आपको तो बड़ी खुशी की बात है। वैसे रूही एक बात है, ये तो आपने नेक्स्ट टाइम मैं आपके साइज की बना के लाऊंगी। नहीं, मुझे ऐसे ही ख्याल आया कि वैसे तो बड़े प्यार से आपने बनाई है, और बड़ा प्यारा ये एक पीस है, दिख रहा है, मैं दिखाना तो चाह रही हूँ उसको। तो ये असली वाली भी आप तो बना लेंगी स्लीपर? हाँ, कोशिश करें, शायद काम को बढ़ाएं अपने। नहीं, बस टफ टाइम दे जरा जूतों वालों को। हाँ, बहुत अच्छे, और बच्चों के, छोटे बच्चों के बूट्स वगैरह बनते हैं, बूटीज होती है ना, हाँ, वो बनती हैं, बहुत ठीक है। अच्छा रूही, आपके हाथ में क्या क्या है जरा? हम उससे पहले भी मुझे बड़ी इंप्रेस हो रही थी, मुझे ये वो बॉटल है जो हम कचरे में फेंक देते हैं फौरन, लेकिन रूही ने उसको इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये रिसाइकलिंग देखें करके, रिसाइकलिंग, इसमें कोई खर्चा नहीं है, घर में मौजूद होती है ये, और आपका वक्त भी पास हो जाता है, आप अपने आप को बिजी करते हैं। ये देखिए कटिंग की है मैंने, ऊपर के पार्ट्स को अलग किया है बॉटल के, और यहाँ दोनों को ज्वाइंट किया है, और यहाँ बीच में मैंने फॉइल पेपर लगा दिया, और ये समझे एक का नीचे, हाँ, और ऐसे ऊपर। अच्छा, जो आपने कटिंग की है ना, उसकी वजह से वो नीचे उसका बैलेंस सही रहेगा, वो रुकेगा। कटिंग करनी है, इसको ब्रश कटिंग भी कहते हैं, ब्रश की तरह कटिंग कर ली, और इसके ऊपर जो है मैंने क्रैप पेपर का एक फ्लावर बनाया, जबरदस्त, और वो लगा दिया। सही, कुछ नहीं है, ये तो क्रैप पेपर बहुत आसानी से मिल जाते हैं। महंगा तो, अच्छा मटेरियल महंगा होता है क्या हमारे यहाँ? काफी महंगा है, आप जितनी ज्यादा बड़ी तो चीजें बचत वाली बात बताना चाह रहे लोगों को। मैं इसीलिए देखिए, मैं ज्यादातर वो चीजें लाई हूँ जो सस्ती हैं, बच्चे भी आराम से, और घर में लेडीज जो हैं वो भी, मदर्स हैं जो, वो आराम से बना सकती हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक पेपर है और बॉटल है, बस दो चीजें, और ग्लू चाहिए, ज़ाहिर स्टिक करने के लिए। जबरदस्त। तो मैं पूछूं इसमें कितना खर्चा आ गया होगा आपका, तो क्या बताएंगे आप? देखिए बॉटल तो भूल, अगर आपने वो पी ली है, हाँ, तो वो आपने वो खर्चा तो अपनी वो तो उसको तो काउंट नहीं करना। ये जो पेपर लगा है, पेपर है, ये मेरे ख्याल में अब शायद 30 या कुछ ऐसे मिलता है, तो उससे
बहुत कम में कितने सारे फ्लावर्स बन जाते अच्छा हैं। सही। एक बड़ी सी शीट एक और नीचे भी ग्रीन ग्रीन इसके और भी तो नजर आ रहा है मुझे, ये जो अपने जी ये क्या है? ये दोनों ही तो दो ऊपर के बॉटल्स के पार्ट मैंने काटे ऊपर वाले हिस्से, ठीक है, और एक को नीचे लगाया है और एक को ऊपर, ठीक। और ये इसके साथ में कंटिन्यू करें आप, मुझे तो खांसी आ रही है। हाँ, जो आपके हाथ में बॉक्स है उसको भी बताइए। अच्छा, ये बॉक्स ये यहाँ रख दूं मैं प्लीज। अच्छा, ये बॉक्स मेरे पास पड़ा हुआ था, रात को मुझे पता था आज आना है तो कुछ ना कुछ बनाना है क्योंकि चीजें नहीं थी, तो ये बॉक्स किसी ने दिया था, ठीक है, तो खाली इसमें से जो गिफ्ट था वो तो निकल चुका, अब ये खाली पड़ा हुआ था ऐसे ही, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा सा डेकोरेट करके हाँ, और दे दिया जाए। आप देखिए हम रैप करते हैं ना गिफ्ट पेपर से, बिल्कुल। तो आपके पास ऐसा कोई बॉक्स है तो आप कोई रैपिंग करने की जरूरत नहीं है। बॉक्स को थोड़ा सा सीधा करें कि सामने कैमरा में दिखे ऐसे, ठीक है, और उस तरफ से जहाँ से आपने घुमा के ओपन किया था जी, अब देखिए, ये देखिए सही ओपन किया, यहाँ आपने जो भी चीज रखनी है, हाँ, ज्वेलरी भी रख सकते हैं, कोई स्टेशनरी भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप रैप ही करें, गिफ्ट रैपिंग करें, आप उसे किसी पेपर से आप इसको इसी तरह बॉक्स को बंद किया, ऊपर से डेकोरेट किया, लेसेस पड़ी होती हैं, बहुत सारी पीसेस हैं, ये बॉल्स बने हुए दुपट्टों पे शर्ट्स पे लगते हैं, घर में अगर मिल जाते हैं, स्टार्स हैं, कोई चीजें भी आप लेकर, और इसको आप अपनी ड्रेसिंग पे भी रख सकते हैं, बुरा नहीं लगेगा, अगर वैसे होता तो शायद बुरा लगता। तो ये आप इसमें अपनी कोई भी ज्वेलरी, कोई कॉस्मेटिक की छोटी छोटी चीजें, कैचर्स रख सकते हैं, छोटे छोटे पिन्स वगैरह, तो वो आपके हो सकता है, ठीक है। अच्छा। एक और चीज, जी बिल्कुल, ये भी रिसाइकलिंग इसलिए ये बता रही हूँ कि आसानी से घर में, ये हर एक घर में ये चीजें मौजूद होती हैं। अब ये देखिए, ये कॉफी की शीशी थी, कॉफी की शीशी खाली हुई फेंक रहे थे, ये कॉफी की शीशी पर आपने ये जूट डोरी होती है, ये मैंने पूरी डोरी लगाई है इसके ऊपर, और एक ये हैंडल भी बना दिया इसका, जरूरी नहीं है कि सब बनाए, और ये मेरे पास कुछ पोलन्स पड़े हुए थे, ये तो ये मैंने इस पे लगा दिए। ये मुश्किल नहीं है इतनी सफाई से इस डोरी को स्टिक करना? जी, सफाई अभी मुझे नहीं लगती है, लेकिन देखने वाले को शायद लगती है, लेकिन बहुत इसमें मेहनत लगती है, थोड़ी टाइम तो लगता है, लेकिन क्योंकि बिल्कुल भी गैप नहीं आ रहा किसी भी जगह, और इतनी बारीक लगाते जाते हैं, साथ साथ थोड़ा सा प्रेस करते जा रहे हैं ताकि वो नीचे। तो क्या पूरी बोतल पे आप लोग ग्लू लगाते हैं, क्या करते हैं? नहीं, मैं तो ये करती हूँ कि जहाँ लगाने से पहले थोड़ी सी लगा दी, उतनी जगह पे डोरी को रैप कर दिया, फिर आगे दोबारा लगाई। हाँ है, मैं समझी, मैं तो बहुत पूरी पे लगाएंगे, शायद पूरे वो जल्दी से तो ग्लू लगाते हो, हाथों पे लग जाएगा, हाथों पे लग जाएगा। अच्छा, ओ यस, ये तो मैंने सोचा। और ये हाथों पे जब लगता है तो फिर वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है, बार बार इसे साफ करना पड़ता है। तो इसके ऊपर आप उसके पिस्ता शेल के फ्लावर्स बना के लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इमिटेशन लगा, कोई भी लगा सकते हैं। अच्छा रूही, ये तो हम किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, नहीं? गिफ्ट कर सकते हैं, इसे और कलरफुल इसके अंदर डाल के दे सकते हैं। बिल्कुल। अब ये देखिए, कलर्स पे बात आई, ये बिल्कुल डल कलर है, ये इसका ओरिजिनल है। हाँ। अगर हम इस पर यही डल कलर पर हम डार्क कलर्स के फ्लावर्स या कोई और चीज लगाएंगे तो इसके 4 चांद लग जाएंगे। हाँ, यानी आप फंकी करना चाह रहे हैं, थोड़ा और फैंसी करना चाहते हैं, तो जितना गुड़ डालो लोग डल पसंद करते हैं, तो उनके लिए मुझे तो ये वैसे ऐसे बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत डिसेंट सा लग रहा है। हाँ, और इसको हैंगिंग भी बना सकते हैं, और मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर आपका घर में लॉन है तो आप ऐसे बहुत सारे बनाकर टांग सकते हैं, है ना, हैंग कर सकते हैं, कितना ज्यादा खूबसूरत है। इसमें आप मनी प्लांट्स लगा सकते हैं। चले, ठीक हो गया। अब चूंकि इजाजत का वक्त हो रहा है, मुझे बस जाते जाते मैं चाहूंगी थोड़ा सा बताएं, जो कलर्स पहनते हैं हम, ये हमारी शख्सियत पे कितना असर डालते हैं? गुस्से वाले आदमी को काला रंग पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, या उसको कोई और? गुस्से वाले को काला ही पहनना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा कूल हो जाएगा। और दूसरी बात है कि क्योंकि जितने मोटे लोग हैं या फैट लोग हैं, ये ऑरेंज पहने हैं ना, चलो दिन में ना पहन सके, रात को एक ड्रेस बना ले तो उसकी बॉडी जल्दी रिड्यूस होगी। अरे ये आपने, और आपको तो ये येलो पहनना नहीं चाहिए, येलो पहनने से मोटापा बढ़ता है। अच्छा, और कौन से रंगों से मोटापा बढ़ रहा है? चले, येलो और ऑरेंज नहीं पहनना। दुबले किससे हो रहे हैं, कौन से रंग? ऑरेंज कलर। ऑरेंज पहनेंगे तो दुबले हो जाएंगे 100%। ठीक है, येलो पहनेंगे तो मोटे हो जाएंगे। अगर आइडियाज ज्यादा चाहिए, अब गुस्सा किसी को आ रहा है, वो कौन सा रंग पहने, कौन सा नहीं पहने? ब्लैक पहने, और कौन सा नहीं पहने? रेड ना पहने, रेड ना, जिसके रेड के शेड आ रहे हो। उदास लोगों को कौन सा रंग पहनना चाहिए? उदास लोगों को कौन सा रंग पहनना चाहिए? उदास लोगों को
देखो उसका हाइपर नहीं है तो रेड पहने, अच्छा ठीक है, अगर हाइपर लोग हैं तो फिर रेड ना पहने, वो तो आपने का गुस्सा आता है। चलिए ठीक है। और दूसरी बात है कि लेडीज हैं जो यंग उम्र है, अगर वो पिंक पहनती है ना तो उनकी बॉडी बारबी डॉल जैसी हो जाएगी, क्योंकि वो उसमें ज्यादा समझते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब अब हमने कहा उदास लोगों का कलर आपने बता दिया, बहुत ज्यादा हंसते हो वो कौन सा रंग पहने? रेड। वो रेड पहन ले, वो और हंसने लगेंगे फिर तो एनर्जी कलर है ना वो। अच्छा, जो बहुत ज्यादा बोलते हो उनको चुप कराने के लिए कौन सा रंग है? ब्लैक है, चुप कराने के लिए ब्लैक दे दो, कूल करता है ना। ये सफेद रंग किस लिए होता है? सफेद रंग का ये सफेद सबका बादशाह है, बादशाह है, सब पहन सकते हैं उसको, सब पहन सकते हैं। इससे एक तो निशानी है कि जो व्हाइट कपड़े पहनता है ना वो बहुत वेल। चलो ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू सो वेरी मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक में, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेगा।